Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET UG लॉ 5 ईयर लॉ के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम जीरो 50 डेज स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है, BHU और AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए ये एग्जाम है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये एग्जाम होता है. तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फिर पहले तो हम पैटर्न ऑफ द एग्जाम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से आपको पढ़ने हैं. एंड फिर मैं आपको बुक्स भी साथ साथ बताने वाली हूँ कि कौन सी बुक्स में से आपको ये पढ़ना होगा. एंड फिर आपको मैं डे टू डे स्केड्यूल भी दे रही हूँ कि आपको कैसे ये 50 डेज के अंदर पूरी की पूरी एग्जाम की तैयारी करनी है. तो गाइज, अगर आप हमें चाहते हैं कि हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करें CUET UG के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा. मैं तभी मॉक टेस्ट लेकर आऊँगी ताकि बिकॉज अगर आप बाय करेंगे तभी फ़ायदा होगा. कि अगर आप चाहते हैं कि हम मॉक टेस्ट लेकर आएँ तो डू कमेंट डाउन बिलो, तभी हम मॉक टेस्ट लेकर आएंगे. बिकॉज मैं बहुत मेहनत से आपके लिए मॉक टेस्ट बनाती हूँ. अगर आप बाय करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे तभी फ़ायदा है, मेरा टाइम मैं इन्वेस्ट करूँ उसके अंदर. तो इसलिए कमेंट ज़रूर करना कि मॉक टेस्ट लेकर आने हैं या नहीं. अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं हमारे कोई भी मॉक टेस्ट या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो मटीरियल हमारा है, तो www.loggery.in पे आप चेकआउट कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करना. ठीक है, एंड ऑल्सो आप हमारा Q&A सेशन जो हर संडे को होता है वो ज़रूर अटेंड करें और अपनी क्वेरीज लाइव आप मेरे से सॉल्व करवा सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, @loggery के नाम से हूँ मैं वहाँ पर. एंड आप लोग हमें टेलीग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें. एंड ऑल्सो गाइज, कई बार इंस्टा पे मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, बट यहाँ पे Q&A सेशन जो संडे को होता है उसके बारे में वो वहाँ पर ज़रूर मैं रिप्लाई करती हूँ. 11 AM को ये सेशन होता है. अगर टाइम चेंज होता है तो हम इंस्टा या टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सबसे पहले यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है, ये लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम आपका रिजर्व डेट 21 to 31 मई के बीच में हो जाना चाहिए. एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो ओपन है. ठीक है, डेट ऑफ द एग्ज़ाम 21 से 31 मई के बीच में ये लोग आपका एग्ज़ाम जो है वो ले सकते हैं. इन्होंने ये बताया है CUET UG के लिए. ठीक है ना, CUET.समर्थ.ac.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है. उसके बाद यहाँ पे अगर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BA LLB ऑनर्स की एडमिशन का देखें तो ये लोगों ने कहा है कि एक तो हमें लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना है जो कि हिंदी या इंग्लिश हो सकता है, लीगल स्टडीज़ का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है और जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है. सिमिलरली BHU के लिए भी सेम ही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए. ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं पेपर फॉर्मेट पैटर्न. ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज के एग्जाम में वो कह रहे हैं कि 50 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से हमें 40 अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, विच इज़ ग्रेट. डोमेन सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर जो आपका BA LLB वाले हैं उनका डोमेन सब्जेक्ट बनेगा लीगल एप्टीट्यूड. ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड आपका डोमेन सब्जेक्ट बनेगा. ठीक है, और जनरल टेस्ट के अंदर आपका मैथ्स, लॉजिकल, GK ये सब आ जाता है. ठीक है ना, तो इसके अंदर आपको 75 में से 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे. 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं. जो आपका लैंग्वेज का टेस्ट होगा वो 45 मिनट्स का होगा. ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड का भी 45 मिनट्स का होगा और 60 मिनट्स का आपका जनरल टेस्ट होने वाला है. ठीक है ना, यहाँ पे अब डोमेन मतलब लीगल एप्टीट्यूड का जो हमारा टेस्ट होगा वो कैसा होगा, MCQ बेस्ड होगा. ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्लास 12th की NCERT से हमें ये सिलेबस कवर करना होगा. तो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो. उसके बाद यहाँ पे टॉपिक्स आ ही गए हैं. ठीक है, तो जुडिशरी का टॉपिक है आपका. ठीक है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ है. ठीक है, आर्बिट्रेशन, ट्राइब्यूनल, एजुडिकेशन, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया है, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया. ठीक है, तो ईजी है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है. NCERT की बुक का लिंक मैं आपको दे दूंगी, वहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है ना, और अगर आप चाहते हैं मॉक टेस्ट लेकर आए तो मॉक टेस्ट के अंदर मैं आपको ये सारे क्वेश्चन टाइप भी कवर करवा दूंगी जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर आपके पास यूनिवर्सल की बुक है तो वहाँ से आप लीगल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद लीगल सर्विसेज का टॉपिक है. NCERT की बुक ही चाहिए आपको इसके लिए. ठीक है, 12th की NCERT लीगल स्टडीज की बुक. उसके बाद यहाँ पर इन्होंने सिलेक्टेड लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स दिए हुए हैं. तो अगर हर रोज हम 5
भी उठाकर अच्छे से पढ़ लें, गूगल कर लें उनके बारे में और उनको पढ़ने लग जाएं तो वाह भाई वाह हो जाएगी मतलब पेपर में। उसके बाद ये इंडेक्स है आपका लीगल स्टडीज का, एनसीईआरटी का, ठीक है, वहां पे सारे टॉपिक्स आपके हैं। एमसीक्यूज आप यूनिवर्सल्स की बुक में से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं लैंग्वेजेस की। तो लैंग्वेजेस के अंदर भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब अगर आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो हमारे पास एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फैक्चुअल, लिटरली, नरेटिव, ऐसे टाइप के, और मतलब वर्बल एबिलिटी भी होगी यहाँ पर, तो वो मैं टॉपिक्स आपको बता देती हूँ। इंग्लिश के अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं, देखिए स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अच्छे से करके जाना है, टेंसेस, प्रेपोजिशंस और आर्टिकल्स भी करके जा सकते हैं हम। इसके लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, एसपी बख्शी ले सकते हैं। एसपी बख्शी अरिहंत की अच्छी बुक है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश करके आती है, कोई भी बुक ले सकते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच करके जाना, ये आपको ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, वहां पे आप कवर कर सकते हैं। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हर रोज 10 to 15 टर्म्स वर्ड्स याद करने लग जाइए। प्लस आप करंट अफेयर्स के लिए एजुगिरी पर तो आएंगे ही। एजुगिरी मेरा एक करंट अफेयर्स का चैनल है, 6 PM पे मैं डेली वहां पे द हिंदू के एनालिसिस करवाती हूँ, ठीक है। वहां पे आपके करंट अफेयर्स भी कवर होते हैं, प्लस आपकी वोकैब भी मैं उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाल के आपको साथ ही साथ करंट अफेयर्स के नोट्स में ही लिखवा देती हूँ। यहाँ पे साथ साथ मैं नोट्स भी बनवाती हूँ। तो प्लीज़ ये क्लास या तो आप रिकॉर्डेड सुनिए या फिर आप लाइव आइए, और यहाँ पे वोकैबुलरी जो आपकी न्यूज़पेपर की कवर होगी बहुत अच्छी होगी। 50-60 डेज के लिए क्लास अटेंड कर लीजिए, वोकैबुलरी आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी याद करने हैं, ठीक है। आप हर रोज 10 to 20 भी याद कर लेंगे ना, ये और ये, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है, देखिए जो तो लिस्ट हैं वो तो आप हर रोज 10 to 20 ईडियम्स, 10 to 20 साइनोनिम एंटोनिम्स, ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने लग जाओ एसपी बख्शी में से, ठीक है। और बाकी जो आपका पार्ट है जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजिंग पार्ट्स, ये तो आप एक बार समझ लेंगे। स्पॉटिंग एरर्स एक बार आपने समझ लिया तो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके दो टाइप के टॉपिक्स है, एक बार कर कर खत्म जिनको वन एंड डन टॉपिक्स बोलती हूँ मैं, और जो आपको एवरीडे टॉपिक्स हैं जो आपको हर रोज करनी पड़ेगी इंग्लिश में। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है थर्ड पेपर जो है जनरल टेस्ट। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका पेपर, जैसे नॉर्मली हम पेपर देने जाते हैं तो हमारे सभी सेक्शंस एक साथ हो जाते हैं। यहाँ पे मे बी आगे पीछे हो कि जनरल टेस्ट आज हो रहा है या जनरल टेस्ट इंग्लिश आज हो रहा है, फिर आपका लीगल अलग हो रहा है, तो ऐसा होगा, अलग अलग पेपर होगा आपका, ठीक है, और इकट्ठे भी हो सकता है, तो वैसे ही दिमाग में प्रिपेयर रहना। तो यहाँ पे भी लीगल एप्टीट्यूड में जनरल टेस्ट में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जीके, current affairs, general mental ability, numerical ability, quantitative reasoning, simple application of basic mathematical concepts, arithmetic, algebra, geometry, mensuration, till taught till grade 8, logical and analytical reasoning। डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पे मैं आपको ब्रेकआउट बता देती हूँ इसका, ठीक है। आगे जाके देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर अगर हम जनरल टेस्ट के बारे में बात करते हैं, सीयूईटी के जनरल टेस्ट के बारे में, तो सीईटी के जनरल टेस्ट में ये कह रहे हैं कि ईच सेक्शन हैज 15 क्वेश्चंस, जिसमें से हमें 12 करने हैं, ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन ए क्या है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, मतलब जनरल स्टडीज भी है, हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे टॉपिक्स भी पढ़कर जाने हैं, और न्यूज़पेपर की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। जनरल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, ये सारा मिलाकर हमारा मैथ्स आएगा प्लस लॉजिक आएगा। तो इस एग्जाम के लिए यस हमें करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज पढ़नी है, बट मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम मिस आउट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए 45 मार्क्स का पेपर हमारा यहाँ से आने वाला है, तो समझ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे मैथ्स जो है आपने कहाँ से कवर करना है, आप 18 डेज वंडर या 30 डेज वंडर बाय ईशचंद की बुक में इन्वेस्ट करें। प्लीज RS अग्रवाल की बुक में मैथ्स के में मत इन्वेस्ट करना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। टॉपिक्स कौन से सॉल्व करने, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मेंसुरेशन, ये टॉपिक्स आपको सॉल्व करने हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैथ्स की क्लासेस हमने भी स्टार्ट करी हैं लेनी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उन क्लासेस को ज्वाइन करने में, ये पेड क्लासेस हैं मैथ्स की, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी नहीं तो आप खुद से भी 18 डेज वंडर से बिल्कुल मैथ सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो से ये बुक स्टार्ट होती है और आपको ऊपर लेके जाती है। बट अगर फिर भी आपको क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे
मैथ्स की पेड क्लासेस होंगी, पहले बता रही हूँ, फ्री नहीं है, ठीक है, बट 18 डेज वंडर बेस्ट चंद आप खुद से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, उसमें सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंसेस, नंबर, रैंकिंग एंड सीक्वेंस, ऑड वन आउट, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक आप खरीदेंगे। टॉपिक वाइज मैं आपको बता दूं, सीरीज जो है, ठीक है, कर सकते हो। एनालॉजी जो है ये बड़ा टॉपिक है, इसका आप कॉन्सेप्ट समझना और आगे बढ़ जाना, 2 से 3 घंटे लगाना, देखना कैसे सॉल्व होता है और आगे बढ़ जाना, क्योंकि आप पूरा का पूरा नहीं सॉल्व कर सकते, आपके आगे जो नॉलेज है वो आपको हेल्प करेगी। कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके लिए भी आप स्किप एंड स्किम करना, कि मतलब जब आपको लगे कि हाँ ठीक है कि ये वाला टॉपिक में से ये वाले टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, अब मैं अगले टाइप पे चलती हूँ, वैसे से करके। डायरेक्शन सेंस छोटा ही है, नंबर रैंकिंग भी हो जाएगा, ऑड वन आउट में भी आपको एनालॉजी वाला सीन ही करना है कि कॉन्सेप्ट समझो कैसे सॉल्व करना है और आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे जो भी रॉन्ग क्वेश्चन होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, और जो भी आपको टिप या ट्रिक पता चलेगा वो आप मार्क कर लेना, टिप एंड ट्रिक जो है वो लिख लेना, रॉन्ग और डिफिकल्ट मार्क कर लेना, ताकि रिवीजन के टाइम पे ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सको। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारी करंट अफेयर्स जो थी 2022 की, ठीक है, जो जून से लेकर, टेक्निकली हमें जून से लेकर दिसंबर तक होनी चाहिए हमारी कवर, और फिर हमारी आती है 2023 की करंट अफेयर्स, जो एक तो हमारी है जान से लेकर मार्च तक जो निकल गई है, और एक हमारी है अप्रैल से मई तक, जब तक हमारा पेपर नहीं होता है, ठीक है। ये वाली के लिए तो देखिए आप एजुगिरी का जो सेशन है वो हर रोज अटेंड करें, 6 PM पे लाइव क्लास होती है, लाइव नहीं अटेंड कर सकते तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसमें आपके नोट्स बनते हैं, आपको मैं चीज़ें समझाती हूँ। अगर आप करंट अफेयर्स आपको बहुत बुरी लगती हैं, बच्चे कहते हैं यहाँ पर आकर अच्छी लगने लग जाती हैं, क्वेश्चन भी आपको बताती हूँ कि कैसा टाइप का आ सकता है, वोकैबुलरी भी आपकी कवर होती है, मतलब बिल्कुल एडिटोरियल सब कुछ सब कवर करवाते हैं एजुगिरी पर, ठीक है। तो ये ज़रूर यूट्यूब चैनल आप फॉलो करें। और फिर जनवरी टू मार्च कैसे करना है 2023, इसके अंदर देखिए मेरी वेबसाइट www.loggery.in पर आपको मटेरियल मिल जाएगा जनवरी के लिए, ठीक है। आप उसके लिए जा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण खरीदिए, मैगजीन, मंथली मैगजीन जान फेब मार्च के, और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ये बेस्ट है। अगर आप इतनी भी अच्छे से कर लेते हैं न्यूज़ तो बहुत बढ़िया होगा, और अगर टाइम मिलता है तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की 2022 की न्यूज़ कवर कर जा सकते हैं। अगेन प्रतियोगिता दर्पण के प्रीवियस एडिशन से आप पढ़कर चले जाइए, ये बेस्ट वे है करंट अफेयर्स कवर करने का। उसके बाद करते हैं स्टैटिक जीके की बात, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, वो भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, ये सारा जो है आप मनोहर पांडे की बुक आती है 2750 प्लस क्वेश्चंस जिसमें है, वो वाली बुक खरीद सकते हैं। यूनिवर्सल्स की बुक आपके पास है तो यहाँ से भी आप स्टैटिक जीके और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका डे टू डे टाइम टेबल यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ये फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे सब मैंने ट्राई किया कि सब कुछ आपका जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। अब देखिए आफ्टर 10th में आपके ये 2 टॉपिक्स रह जाएंगे, 10th में से लेकर के 19th में तक आप अपनी रिवीजन करना, मॉक्स बता दो चाहिए या नहीं चाहिए, क्या सीन है तुम्हारा, ठीक है, उस हिसाब से कर लेंगे। एंड मॉक टेस्ट का बता दो, रिवीजन जो है वो फिर आप कर सकते हो अब, एंड लेफ्ट ओवर टॉपिक साथ साथ पढ़ सकते हो। तो बिल्कुल 50 डेज में आप इस एग्जाम की तैयारी ही नहीं, सिर्फ रिवीजन भी कर सकते हो, रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से एक दिन पहले अगर सिलेबस ओवर हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब पहले ही एग्जाम से बहुत दिन पहले कवर कर सकते हो, मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करनी बनती है, तभी एग्जाम क्लियर होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन आवर जरूर अटेंड करें, Q&A जो 11 AM पे होता है, हर संडे को टाइम चेंज होता है तो इन्फॉर्म कर देते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, ठीक है। एंड ऑल्सो कोई भी क्वेरी है तो जरूर पूछें, कोई बुक रिलेटेड कुछ भी है तो कमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।